जय माता रानी दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण ऑफिशियल में। उम्मीद करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखिएगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम इस वीडियो में माघ महात्म्य के 13वें अध्याय की कथा सुनेंगे और साथ ही में देव ऋषि नारद जी की बहुत ही सुंदर कथा सुनेंगे। तो आप लोग कथा पूरा जरूर सुनिएगा और कथा सुनने के बाद वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारे सनातन धर्म में देवताओं की जो कथा है ना, वो मतलब कि अनंत है। अगर हम सुनेंगे तो हमारी पूरी जिंदगी बीत जाएगी, लेकिन भगवान की ऐसी सुंदर सुंदर कथाएं आप सुनेंगे कि आपका मतलब कि जिंदगी तो बीत ही जाएगा, लेकिन आपका मन कभी नहीं भरेगा। इसलिए आप लोग प्रतिदिन मेरे इसी चैनल पे ऐसे ही सुंदर सुंदर कथा श्रवण कीजिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज का माघ महात्म्य की कथा। तो इससे पहले अध्याय में आपने सुना था कि पिशाच ने ब्राह्मण से कहा था कि हे ब्राह्मण, इसी कर्मों के फल का भोगता हुआ मैं यहाँ रहता हूँ। ऐसा सोचकर मैं शोक नहीं करता। एक बार मैं जवालिनी नदी के किनारे पर गया था। वहां पे घूमते हुए मैंने सारस के वचनों को सुना था। अब वह क्या सुना था आप इस अध्याय में श्रवण कीजिए। पार्थिव कहने लगा कि हे प्रेत, तुमने सारस के वचन किस प्रकार और क्या सुने थे, सो कृपा करके कहिए। प्रेत कहने लगा कि इस वन में कोहरा नाम की नदी पर्वत से निकली है। मैं घूमता घूमता उस नदी के किनारे पहुंचा और थकावट दूर करने के लिए वहां पर ठहर गया। उसी समय लाल मुख और तीखे दांत वाला एक बड़ा बंदर वृक्ष से उतरकर जल्दी से वहां आया जहां एक सारस सोया हुआ था। उस चंचल बंदर ने कई एक पक्षियों को देख करके उस सोए हुए सारस को दृढ़ता से पैरों से पकड़ लिया और तो सब पक्षी उड़कर वहां से चले गए, परंतु सारसी भयभीत होकर विलाप करती हुई वहीं पे रुक गई। नींद के दूर होने तथा भय से नेत्र खोलकर सारस ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा कि हे बंदर, तुम बिना अपराध मुझको क्यों दुख देते हो। इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों को ही दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी को पीड़ा नहीं देते। हम अहिंसक और दूसरों के कर्मों को नहीं देखते। जल की काई खाने वाले, आकाश में उड़ने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले तथा दूसरे की स्त्री को त्याग करने वाले, दूसरे की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी करने वाले और बुरी संगतों से वर्जित, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निरपराधी को हे बंदर छोड़ दो। मैं तुम्हारे पहले जन्म के वृतांत जानता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़ करके दूर बैठ गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को कैसे जानते हो। तुम अज्ञानी पक्षी हो और मैं वन में घूमने वाला हूँ। सारस कहने लगा कि मैं अपनी जाति की स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब वृतांत जानता हूँ। तुम पूर्व जन्म में विंध्याचल पर्वत के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पूज्य पुरोहित था। तुम राजा होकर अपनी प्रजा को पीड़ा दिया करते थे और विवेकहीन तुमने बहुत सा धन इकट्ठा किया। सो बानर, प्रजा की पीड़न रूपी अग्नि की ज्वाला से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम कुंभीपाक नरक में गिराए गए। तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 वर्ष बीत गए। फिर नरक से निकलकर बचे हुए पापों के कारण इस बंदर योनि में आए हो और मुझको मारना चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्राह्मण के बाग से लूटकर बलपूर्वक फल खाए थे। उसका यह भयंकर फल हुआ कि तुम बानर और वनवासी हुए। प्राणी अवश्य में अपने किए हुए कर्मों को भोगता है, इसको देवता भी नहीं हटा सकते। इस प्रकार मैं सारस का जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतना कथा सुनकर बानर कहने लगा कि यदि तुम सब कुछ ठीक ही जानते हो तो बताओ तुम पक्षी कैसे हुए। तब सारस कहने लगा कि मेरी दुर्गति का कारण भी सुनो। तुमने नर्मदा नदी के किनार पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्राह्मणों के निर्मित 100-150 अन्न के दान किए थे। मैंने पुरोहिताई के मद से थोड़ा सा ब्राह्मणों को दिया और बाकी सब मैं अपने घर लेकर के चला गया। इस ब्राह्मणों के द्रव्य का अपहरण करने के पाप से मैं पहले
कालसूत्र नरक में और फिर रक्त कंदुर्भ नरक में, जहाँ पर बड़े बड़े कीड़े थे और रक्त तथा पीप से भरा हुआ नाभि तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए हुए पीप चाटता हुआ उस दुर्गंध वाले नरक में कीड़ों आदि से काटा जाकर 3000 वर्ष तक उस यातना को भोगता रहा। मैं नरक के दुखी का वर्णन नहीं कर सकता। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर यह सारस का जन्म पाया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कांसे का बर्तन चुराया था। इसको मैंने एक जुआरी को दिया, इसी से मैं सारस योनि में आया। यह मेरी स्त्री पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी, इसने भी कांसे की चोरी की थी, इसी से यह मेरी स्त्री और सारसी हुई। यह सब मैंने तुमसे कर्म फल कहा, अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैं, तुम और यह मेरी स्त्री भी हंस होंगे और काम रूपी देश में सुख से निवास करेंगे। फिर इसके पश्चात गौर योनि में और फिर जाकर के दुर्लभ मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इसमें मनुष्य पाप और पुण्य दोनों ही कर सकता है। इस प्रकार शिव की माया से यह सारा जगत मोह को प्राप्त होता है। न केवल हम ही, परंतु इस संसार के सभी जीव प्रवृत्ति मार्ग में फंसकर अच्छे और बुरे कर्म करते हैं और उनका फल भोगते हैं। इसलिए सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवता, असुर, मनुष्य, व्याघ्र, कीड़े मकोड़े सभी से कटक रूपी मार्ग नहीं छूटता है। केवल वेदांत जानने वाले योगी ही इस मार्ग से बच सकते हैं। इसी कारण बड़े बड़े महात्मा भी कर्म फल को टाल नहीं सकते। उपाय से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकता। तुम पहले राजा थे, फिर नरक में गए, अब बंदर की योनि में वन में फिरते हो और फिर भी ऐसा ही जन्म पाओगे। ऐसा विचार कर आनंद पूर्वक और धैर्य धरकर विचारते हुए काल की प्रतीक्षा करो। तब वानर ने कहा कि पहले जन्म में मैं तुम्हारी पूजा करता था, अब तुम मुझको प्रणाम करते हो। तुम जाति के स्मरण से मेरे पूर्व जन्म के वृतांत को जानते हो। आनंद पूर्वक रहो, तुम्हारा कल्याण हो। तुम्हारे वचनों को सुनकर मैं मोह रहित होकर वन में विचारूंगा। प्रेत कहने लगा कि हे पार्थिक, मैंने नदी के तट पर बंदर और सारस का यह संवाद सुना, तब मुझको बोध हुआ और मोह तथा शोक का नाश हुआ। तो ये है माघ महात्म का 13वां अध्याय। इसके आगे की कथा आप लोग अगले अध्याय में सुनिएगा। तो 13वें अध्याय के साथ में बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब चलिए सुनते हैं देव ऋषि नारद जी की कथा। एक बार देव ऋषि नारद जी के मन में आया कि भगवान के पास तो बहुत महल आदि है, एक आध हमको भी दे देंगे तो यहीं आराम से टिक जाएंगे, नहीं तो इधर उधर घूमना फिरना पड़ता है। भगवान के द्वारिका में बहुत महल थे। नारद जी ने भगवान जी से कहा कि भगवान, आपके बहुत महल है, एक हमको दे देते तो हम भी आराम से रहते। आपके यहाँ खाने पीने का इंतजाम अच्छी है। भगवान ने सोचा कि यह मेरा भक्त है, विरक्त सन्यासी है, अगर यह यहीं राजसी ठाठ में रहने लगा तो थोड़े दिन में ही इसकी सारी विरक्ति भक्ति निकल जाएगी। हम अगर सीधा मन से माना करेंगे तो यह बुरा मान जाएगा, लड़ाई झगड़ा करेगा कि इतने महल है और एक महल नहीं दे रहे हैं। तब भगवान ने चतुराई से काम लिया और नारद जी से कहा कि नारद जी, जा करके देख लीजिए, जिस मकान में जगह खाली मिले वही मकान मैं आपके नाम कर दूंगा। नारद जी वहां से चले। भगवान की तो 16,108 रानियां थी और प्रत्येक के 11-11 बच्चे भी थे। यह द्वापर युग की बात है। सब जगह नारद जी घूम करके आए, कहीं एक कमरा खाली नहीं मिला, सब भरे हुए थे। तब नारद जी आकर भगवान से कहा कि वहां तो कोई जगह खाली नहीं मिली। तब भगवान ने कहा कि फिर मैं क्या करूं, अगर होता तो मैं आपको जरूर दे देता। तब नारद जी के मन में आए कि यह तो भगवान ने मेरे साथ धोखाधड़ी की है, नहीं तो कुछ ना कुछ करके किसी को इधर उधर शिफ्ट करा करके खिसका करके एक कमरा तो दे ही सकते थे। इन्होंने मेरे साथ धोखा किया है, तो अब मैं भी इन्हें मजा चखा करके ही छोड़ूंगा। नारद जी ने रुक्मिणी जी के पास पहुंचे। रुक्मिणी जी ने नारद जी की
आओ भगत बड़े प्रेम से किया। उन दिनों भगवान सत्यभामा जी के यहाँ रहते थे। एक आध दिन बीता तो नारद जी ने उनको दान की कथा सुनाई। सुनाने वाले स्वयं नारद जी दान का महत्व सुनाने लगे कि जिस चीज का दान करेंगे वही चीज आगे हमको मिलती है। जब नारद जी ने देखा कि यह बात रुक्मिणी जी को जम गई, तब नारद जी ने रुक्मिणी जी से पूछा कि आपको सबसे ज्यादा प्यार किससे है। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि ये भी कोई पूछने की बात है, भगवान हरि से ही है मेरा प्यार। तब नारद जी ने कहा कि फिर आपकी यही इच्छा होगी कि अगले जन्म में आपको ही मिले। तब रुक्मिणी जी बोली कि इच्छा तो यही है। तब नारद जी ने कहा कि अगर इच्छा है तो फिर दान कर दीजिए, नहीं तो अगर नहीं करेंगे तो वो आपको नहीं मिलेंगे, और आपकी सौत भी बहुत है और उनमें से किसी ने पहले कर दिया तो वो उनको मिल जाएंगे, इसलिए दूसरे करे, इसके पहले आप ही कर दीजिए। अब रुक्मिणी जी को यह बात तो जच गई कि जन्म जन्म में भगवान मुझे ही मिले तो दान कर देना चाहिए। अब रुक्मिणी जी से नारद जी ने संकल्प करा लिया। अब क्या था, नारद जी का काम तो बन गया और वो वहां से सीधे सत्यभामा जी के महल में पहुंच गए और भगवान से कहा कि उठाओ कमंडल और चलो मेरे साथ। तब भगवान ने कहा कहाँ चलना है और क्या बात है। तब नारद जी ने कहा कि बात कुछ नहीं है, आपको मैंने दान में लिया है, आपने मुझे एक कोठरी भी नहीं दी, तो मैं आज आपको बाबा बना करके पेड़ के नीचे सुलाऊंगा। और नारद जी ने अपनी और रुक्मिणी जी की सारी बातें भगवान को सुनाई। भगवान ने कहा कि ठीक है, अगर रुक्मिणी ने दान कर दिया है, लेकिन महल में तो और भी पटरानियां हैं, उससे तो मिला है। तब नारद जी ने मना कर दिया। तब भगवान ने सारे गहने गट्ठे रेशम के कपड़े सब खोल करके सत्यभामा जी को दे दिया और वल्गल वस्त्र धारण करके भस्म लगाकर कमंडल लेकर के वहां से चल दिए। तब भगवान को ऐसा रूप देख करके रुक्मिणी जी का होश उड़ गया। तब रुक्मिणी जी ने पूछा कि स्वामी क्या हुआ। तब भगवान ने कहा कि पता नहीं, नारद जी कहते हैं कि तूने मेरे को दान में दे दिया। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि लेकिन वे तो कपड़े और गहने कहाँ गए, उत्तम केसर को छोड़ करके, और यह भस्म क्यों लगा लिए। तब भगवान ने कहा कि जब दान दे दिया तो अब मैं उसका हो गया, इसलिए अब ठाठ बाट नहीं चलेगा, अब तो अपने भी बाबा जी हो करके जा रहे हैं। तब रुक्मिणी जी ने कहा कि मैंने इसलिए थोड़े ही दान दिया था कि ये लेकर के जाएं। तब भगवान ने कहा और किस लिए दान दिया जाता है, दान इसीलिए दिया जाता है कि जिसको दो वह ले जाए। अब रुक्मिणी जी का तो होश उड़ गया कि यह तो गड़बड़ हो गया। तब रुक्मिणी जी ने नारद जी से कहा कि नारद जी, यह आपने मेरे से पहले नहीं कहा कि अगले जन्म में तो मिलेंगे सो मिलेंगे, अब तो हाथ से भी जा रहे हैं। तब नारद जी ने कहा कि अब तो जो हो गया सो हो गया, अब तो मैं ले जाऊंगा। तब रुक्मिणी जी बहुत रोने लगी। तब तक हल्ला गुल्ला मचा तो और सब रानियां भी वहां इकट्ठा हो गई। तब सत्यभामा और जाम्बवती समझदार थी और उन्होंने कहा कि भगवान सिर्फ रुक्मिणी की पति थोड़े ही हैं, इसलिए रुक्मिणी को सर्वथा दान करने का अधिकार नहीं हो सकता, हम लोग का भी अधिकार है। अब तो नारद जी ने सोचा यह तो घपला हो गया। अब नारद जी कहने लगे कि क्या भगवान के टुकड़े टुकड़े कराओगे, तब तो 16,108 ही से होंगे। तब रानियों ने कहा कि नारद जी कुछ ढंग की बात करो। तब नारद जी ने विचार किया कि अपने को तो महल ही चाहिए था और यह नहीं दे रहे थे, अब मौका ठीक है, समझौता पर बात आ रही है। अब नारद जी ने कहा कि भगवान का जितना वजन है उतने का तुला दान कर देने से भी दान मान लिया जाता है। तुला दान से देह का दान माना जाता है, इसलिए भगवान के वजन का सोना हीरा दे दो। इस पर रानियां राजी हो गई, बाकी तो सब राजी हो गए, लेकिन भगवान ने सोचा कि यह फिर मुंह में पड़ रहा है, इसका महल का शौक नहीं गया। तब भगवान ने कहा कि तुला दान कर देना चाहिए, यह बात ठीक है। तब भगवान ने तराजू के एक पलड़े के अंदर बैठ गए और दूसरे पलड़े में सारे हीरा सोना चांदी
रख दिए जाने लगे। लेकिन जो ब्रह्मांड को पेट में लेकर के बैठा हो, वह द्वारिका के धन से कहाँ पूरा होने वाला था। सारा का सारा धन दूसरे पलड़े में रख दिया गया, लेकिन जिस पलड़े पर भगवान बैठे थे वह तो वैसा का वैसे नीचे ही रहा, ऊपर ही नहीं हुआ। तब नारद जी ने कहा कि देख लो, यह तो बराबर हो ही नहीं रहा है। तब सबने कहने लगे कि आरे कोई उपाय बताओ। तब नारद जी ने कहा कि अब तो कोई उपाय नहीं है। अन्य सब लोगों ने भी अपने अपने हीरे पन्ने ला करके डाल दिए, लेकिन उनसे क्या होना था, वे तो त्रिलोकी का भार लेकर के बैठे थे। अब तो नारद जी ने सोचा कि अपने को तो अच्छा चेला मिल गया। उधर औरत सब चीख रही थी और नारद जी इधर प्रसन्नता के मारे इधर उधर टहलने लगे। तब भगवान ने धीरे से रुक्मिणी को बुलाया। रुक्मिणी ने कहा कि कुछ तो ढंग निकालिए, अब तो इतना भार लेकर के बैठ गए हैं, हम लोग का क्या हाल हो रहा है। तब भगवान ने कहा कि यह सब सोना चांदी हीरे निकाल लो, नहीं तो बाबा जी मान नहीं रहे हैं। और तुम एक काम करो, ये सब निकाल करके और एक सोने का छोटा सा टुकड़ा और एक तुलसी के पत्ता रख दो, तो तुम लोगों का काम हो जाएगा। तब रुक्मिणी जी ने सबसे कहा कि यह नहीं हो रहा है तो सब सामान हटाओ। सारा सामान हटा दिया गया और एक छोटे से सोने के पत्रे पर तुलसी का पत्ता रखा गया, तो भगवान के वजन के बराबर हो गया। तब सबने नारद जी से कहा कि ले जाओ तुलादान। तब नारद जी ने खूब हिला डुला करके देखा कि कहीं कोई दंडी तो नहीं मार रहा है। नारद जी ने कहा कि इन्होंने फिर से मुझे धोखा दिया, फिर जहाँ के तहाँ यह लेकर के क्या करूँगा मैं। तब नारद जी ने कहा कि भगवान, यह अपने अच्छा नहीं कर रहे हैं, केवल आप घर वालियों की बात सुनते हैं, मेरी तरफ भी तो देखो। भगवान ने कहा कि तेरी तरफ क्या देखूं, तू सारे संसार के स्वरूप को समझकर फिर भी मोह के रास्ते पर जाना चाह रहा है, तो आपका क्या बात सुनूं। तब नारद जी ने समझ लिया कि भगवान ने जो किया सो ठीक किया। तब नारद जी ने कहा कि एक बात मेरी मान लो, आपने मेरे को तरह तरह के नाच अनादि काल से नचाए और मैंने तरह तरह के खेल आपको दिखाए, कभी मनुष्य, कभी गाय इत्यादि पशु, कभी इंद्र वरुण आदि। संसार में कोई ऐसा स्वरूप नहीं है जो 84 के चक्कर में किसी न किसी समय में हर प्राणी ने नहीं भोग लिया हो। अनादिकाल से यह चक्कर चल रहा है, सब तरह से आपको खेल दिखाया और आज आप हमें ही लेकर के जा रहे थे। अगर आपको मेरा कोई खेल पसंद आ गया हो तो आप राजा की जगह पर है और मैं ब्राह्मण हूँ, तो मेरे को कुछ इनाम देना चाहिए। वह इनाम यही चाहता हूँ कि मेरे शोक मोह की भावना निवृत्त होकर के मैं आपके परम धाम में पहुँच जाऊँ। और यदि कहूँ कि आपने जितने खेल किए सब बेकार है, तो भी आप राजा है। जब कोई बार बार खराब खेल करता है तो राजा हुक्म देता है कि इसे निकाल दो। इसी प्रकार यदि मेरा खेल आपको पसंद नहीं आया तो फिर आप कहो कि इसको कभी संसार की नृत्यशाला में नहीं लाना है, तो भी मेरी मुक्ति है। तब भगवान प्रसन्न होकर के तराजू से उठे और नारद जी को छाती से लगाया और कहा कि तेरी मुक्ति निश्चित है। तो ये है नारद भगवान की कथा। तो सब लोग बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तो ये कथा मेरा यहीं तक का था। कैसा लगा ये कथा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, ताकि हर कोई माघ महात्म्य के इस अध्याय को सुन सके। तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ अगले वीडियो में किसी नए वीडियो के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।